गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि रिस्क कहाँ कहाँ है। ओके, एक्सपोजर्स में हमने देखा था ना रिस्क कि कहाँ पर कैसे ट्रांजैक्शन करते वक्त रिस्क आ रहा है, कब ट्रांसलेशन में, कब हमारे फ्यूचर में हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कैसे कैसे रिस्क हमारे सामने आ जाता है जब हम फॉरेन में ट्रेडिंग करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कि जो रिस्क अभी हमारे सामने आ रहा था उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास तीन ऐसी हैजिंग टेक्निक्स हैं। जो हैजिंग टेक्निक्स होती है ना, वो भी यही होती है जो हमारे रिस्क को हैज करती हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन ऐसी हैजिंग टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है हमारा फ्यूचर और थर्ड है हमारा ऑप्शन। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जितने भी हमारी हैजिंग टेक्निक्स हैं हम तीनों को डिस्कस करेंगे, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ओनली ये नहीं है कि हमारा एफएम में है, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी आती हैं। ठीक है, एफएम के अंदर भी आती हैं, साथ के साथ हमारा एक सब्जेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर भी आता है। सो इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से समझना है, आप नोट डाउन करिए साथ के साथ। ओके, और ऑप्शन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए वही XYZ लिमिटेड जो है वो इंडिया की कंपनी है, राइट, और उसने यूएसए की एक कंपनी के साथ डील की कि मैं आपसे मशीनरी इंपोर्ट करूंगी। ओके, क्या कहा उसने कि मैं आपसे मशीनरी इंपोर्ट करूंगी। तो यूएसए ने उसको प्राइस बता दिया कि हमारी मशीनरी का जो प्राइस है वो $1 लाख है। ठीक है, XYZ लिमिटेड ने कह दिया कि ठीक है। अब XYZ लिमिटेड ने इंपोर्ट कर ली मशीनरी। जब उसके पेमेंट करने की बारी आई तो उसने कहा कि मैं आफ्टर 3 मंथ पेमेंट आपको कर दूंगी। जिस दिन यूएसए ने मशीनरी को XYZ लिमिटेड कंपनी इंडिया वाली को भेजा था, उस दिन डॉलर का प्राइस मान लीजिए $1 इज इक्वल टू ₹70 था। तो 3 महीने के बाद क्या पता क्या हो जाए, अब XYZ लिमिटेड को टेंशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, कि वो 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और अगर वो 60 भी हो सकता है। देखो, अगर XYZ लिमिटेड कंपनी को ये लगता है कि प्राइस 60 होगा तो वो कभी भी हैजिंग टेक्निक्स में नहीं फंसने वाली। वो क्यों अपने रिस्क को हैज कराएगी जब उसको पता है उसको फायदा होने वाला है, राइट, कम पैसे उसको देने पड़ेंगे, वो कभी भी नहीं कराएगी। जब उसे लगता है कि नियर फ्यूचर 3 महीने बाद मेरी जो ये डॉलर का प्राइस है वो बढ़ने वाला है और मुझे कुछ भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है, तो उसके दिमाग में तब टेंशन शुरू हुई। तब उसने सोचा कि मैं किसी हैजिंग टेक्निक का सहारा लूं। तो अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेती है तो क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट XYZ लिमिटेड करने वाली है, यहाँ पर जो जिसके साथ ये मान लीजिए इसके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसके साथ ये एक रेट डिसाइड कर लेगी। मान लीजिए इसने डिसाइड कर लिया कि $1 इज इक्वल टू ₹75, मीनिंग 3 मंथ के बाद अगर $1 के प्राइस 70 होता है या 60 होता है या 100 होता है, मैं आपको $1.75 के हिसाब से बेच दूंगी। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि XYZ लिमिटेड $1 इससे लेगी और 75 रुपीज दे देगी। कब? 3 महीने के बाद। चाहे प्राइस 90 हो, प्राइस 100 हो, प्राइस 60 हो, उसे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसने कह दिया ठीक है, इसने यहाँ पर यस बोल दिया कि यस मैं यहाँ पर सहमत हूं। अब यहाँ पर यूएसए में उस टाइम पर प्राइस मान लीजिए $1 इज इक्वल टू ₹100 हो जाता है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कौन है? यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी बैंक के साथ होता है, याद रखना। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी बैंक के साथ करते हैं हम, राइट।
अब यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कहा था कि 3 मंथ के बाद उसका प्राइस $1 100 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको यहाँ पर पहले अगर 3 महीने पहले देने पड़ते तो कितने रुपए देने पड़ते, 70 लाख। और अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया होता तो उसको अब कितने देने पड़ते, उसको 1 करोड़ रुपए देने पड़ते। तो उसको 30 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते, मीनिंग उसको लॉस हो जाता। और यही तो उसको रिस्क था जो उसने हैज करवा लिया। अगर उसने यहाँ पर हैजिंग टेक्निक यूज कर ली तो अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 लाख रुपीस। ओके, तो यहाँ पर उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये बेनिफिट मिल गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये हो जाता 60 रुपीज, मान लीजिए ये 60 रुपीज हो जाता, तो अगर ये मार्केट से परचेज करता तो उसको 60 लाख रुपए देने पड़ते, ठीक है। बट यहाँ पर याद रखना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो अब उसको 75 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। मीनिंग जिस बैंक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो 3 महीने पूरे हो जाएंगे, वो जो XYZ लिमिटेड थी उस बैंक के पास जाएगा, 75 लाख रुपीज उसको देगा, $1 लाख उससे लेकर और USA को भेज देगा। यहां पर क्लियर करो इस बात को। उसे नहीं लेना कि फ्यूचर में प्राइस 60 हो रहा है, फ्यूचर में प्राइस 100 हो रहा है, उसको कोई भी टेंशन नहीं है इस बात की। लेकिन उसको देने पड़ेंगे 75 लाख रुपीज जिस दिन 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस पर उसने साइन किया है। यहां तक क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसमें आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मीनिंग अगर आपने डील कर लिया, अगर आपने साइन कर लिया किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको अगर फायदा हो रहा था यहाँ पर, फिर भी आपको 75 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर आपको नुकसान हो रहा था फिर भी आपको 75 लाख रुपीज देने पड़ेंगे आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप बैंक के साथ डील कर रहे थे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप डील करने वाले हो शेयर मार्केट के साथ। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट जो है वो एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म है, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। XYZ लिमिटेड कंपनी ने USA के साथ डील की, और वही स्टोरी हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि वहां पर जब हमने डील किया कि मशीनरी लेके आएंगे $1 लाख की, तो XYZ लिमिटेड को USA ने भेज दी मशीनरी, और XYZ लिमिटेड ने कहा कि मैं 3 मंथ के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा $1 लाख। ओके, उस टाइम पर डॉलर का प्राइस $1 = ₹70 था। अब XYZ लिमिटेड को रिस्क था कि 3 महीने बाद पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाएगी, इसीलिए XYZ लिमिटेड ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, उसने शेयर मार्केट के साथ कर लिया। अब उसने जब वो प्राइस जो है डिसाइड किया, उन दोनों ने आपस में सहमति से, तो प्राइस डिसाइड हुआ $1 = ₹75 कि 3 मंथ के बाद आपको 75 रुपीज के हिसाब से डॉलर परचेज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका पूरा का पूरा मनी में ये होगा, मीनिंग अगर आपको 3 महीने के बाद आपको वहां पर जाके 75 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको $1 लाख मिल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी डीलिंग होगी वो ओनली मार्जिन मनी में होगी। मार्जिन मनी का मीनिंग क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर $1 का प्राइस 70 की जगह पर $1 का बाद $1 का प्राइस 80 हो जाता है। अब ये XYZ कंपनी जो थी उसने तो उछलना शुरू कर दिया, वाओ मैंने अच्छा किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अदरवाइज मेरा बैंड बच जाता, मुझे इतने रुपए देने पड़ते, ठीक है। अब वो क्या हुआ, यहाँ पर शेयर मार्केट के पास गया और जाकर 75 लाख रुपीज देकर उसको बोला
पकड़िए 75 लाख रुपीस और मुझे $1 दे दे, $1,00,000 दे दे, क्योंकि मार्केट में प्राइस 80 था। अगर वो मार्केट से प्राइस परचेज करता तो उसको कितने रुपए देने पड़ते? 80 लाख रुपए। मीनिंग उसको 5 लाख का फायदा हो गया कि उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, शेयर मार्केट ने बोला रुको, आपके पास 75 लाख रुपीस है, उसमें आप 5 लाख ऐड करो, हमसे लो 5 लाख रुपीस ऐड करो और जाके मार्केट से परचेज करो $1,00,000 और अपने यूएसए को भेज दो। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके जो डील होने वाली है वो ओनली मार्जिन मनी की होगी। यहाँ पर पूरी की पूरी अमाउंट की कोई भी डीलिंग नहीं होगी। अगर हम ये मान लें कि $1 की वैल्यू 3 मंथ के बाद 60 हो जाती है, तो वो क्या सोचेगा, 60 लाख रुपए मार्केट से परचेज करता, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे तो 75 लाख रुपीस देके आने पड़ेंगे शेयर मार्केट के पास, तो वो वहां पर चला जाता है मान लीजिए 75 लाख रुपीस लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट उसको ये नहीं कहेगी कि 75 लाख रुपीस रख लेगी और $1 उसको दे देगी, नहीं। शेयर मार्केट क्या करेगी, उसको वो 75 लाख रुपीस लेकर गया और मार्केट से उसको कितने में मिल रहा है, 60 में मिल रहा है, तो 15 लाख रुपीस शेयर मार्केट अपने पास रख लेगी और उसको 60 लाख रुपीस दे देगी और कहेगी कि आप जाकर मार्केट से परचेज कर लो। यहां तक क्लियर हुआ? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आसान है, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके पूरे के पूरे अमाउंट की लेन देन होती है, मीनिंग पूरी के पूरी, क्योंकि वो बैंक करते हैं। ठीक है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह से आपका स्टैंडर्डाइज्ड नेचर है, इसलिए वहां पर शेयर मार्केट में डीलिंग होती है और ओनली आपकी मार्जिन मनी में डील होती है, लेना देना खाली मार्जिन मनी का चलेगा। एक बार आप ना डिफरेंस क्लियर कर लो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, फिर आपको पूरे का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम डिफरेंस करते हैं। पहला पॉइंट है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका टेलर्ड इन नेचर है। टेलर्ड इन नेचर का मीनिंग क्या है, कस्टमाइज्ड इन नेचर है, मीनिंग जैसा आप चाहते हो बैंक आपके अकॉर्डिंग टू मुड़ जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, टेलर्ड इन नेचर और कस्टमाइज्ड इन नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि जैसा हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैसे ही हैंडल हो जाती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका टेलर्ड इन नेचर है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर डीलिंग हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीनिंग जो स्टॉक मार्केट है वहां से डील हो रही है। ठीक है, तो एक तरीके से अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज है, तो यहाँ पर हमारी अपनी नहीं चलने वाली। सेकेंड है नो सिक्योरिटी अमाउंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्टार्टिंग में कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो आपको मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी। मार्जिन मनी मीनिंग कि आपके बैंक में कुछ पैसे होंगे। ठीक है, जब भी आपके माइनस प्लस होते रहेंगे तो वो बैंक में ही डील होता रहेगा। आपको ये नहीं है कि पूरे का पूरा हमने जो एग्जांपल दिया था पूरे की पूरी अमाउंट वो नहीं लेगी, डेली बेसिस पे आपकी मार्जिन मनी में डीलिंग होती रहेगी। थर्ड पॉइंट आता है नो क्लियरिंग हाउस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोई भी क्लियरिंग हाउस नहीं होता, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका डेली बेसिस पे होता रहता है कि आज आपके माइनस गए, कल आपके प्लस हो गए, आज माइनस कल प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगी, आपकी एक्चुअल डिलीवरी होगी, मीनिंग जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि 3 मंथ के बाद हमें 75 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन यहाँ पर ऑफसेटिंग होगी मार्जिन मनी में कि अगर 80 लाख रुपीस हो जाता 80 रुपीस हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपीस मिल जाएंगे, और अगर 60 हो जाता है तो आपको 15 लाख देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो डीलिंग होगी वो किसमें होगी, ओनली मार्जिन मनी में। लास्ट पॉइंट है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा किए जाएंगे, बैंक के साथ। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारी फॉरेन स्टॉक मार्केट या हम शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं उसके द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर है, बस आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक बार दोबारा से देख लीजिए स्टार्टिंग वाले वीडियो को। अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाता है तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ओके, बाय बाय।